सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। और हम लोग संस्कृत जो यूजीसी नेट जेआरएफ है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने वैदिक साहित्य के सामान्य परिचय की यूनिट को आरंभ करके रखा हुआ है। हम लोगों ने वेदों के काल को समझा था। उसके बाद हम लोग संहिता साहित्य में पढ़ रहे थे। संहिता साहित्य के बारे में आरंभ किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने ऋग्वेद संहिता के बारे में पढ़ा। और उसके बाद पिछले 2-3 लेक्चर से हम लोग इसके जो प्रश्नोत्तरी है इसको करते आ रहे हैं कि इसमें प्रश्न रहता है और उत्तर रहता है, इसलिए इसे प्रश्नोत्तरी कहते हैं, है ना। और ऐसा करने से क्या होता है कि आपका जो कंटेंट होता है वो मजबूत होता जाता है। तो इसके बारे में आपके जो जैसे आप एक लाइन का उत्तर दे पाते हैं, लाइन क्वेश्चंस का जब आंसर आप देते हैं तो ये क्या होता है, ये बहुत ही अच्छे से तैयारी कहलाती है। वहाँ तो आपको 4 विकल्प मिलेंगे, वो भी क्वेश्चंस करेंगे, बस ये कर लेते हैं। इससे क्या होता है, एक्स्ट्रा कंटेंट आपका उसमें इंक्लूड हो जाता है। कई सारी ऐसी बातें यहाँ जानने को मिली कि किसी देवताओं के नाम मिले या कुछ मिला कि जो वहाँ हम लोगों ने पढ़ते समय नहीं देखा होगा, तो इसलिए ये सब किए जाते हैं। वो लगभग यहाँ से वो क्वेश्चन सब आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए हम लोग इसको कर रहे हैं। एक बात और, इसमें इम्पोर्टेंट कोटेशन वगैरह भी आ जाते हैं, जैसे कि सूक्तों की पंक्तियाँ कौन सी पंक्तियाँ हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ दी जाती हैं, तो वो भी आ जाती हैं। इससे पहले तक हम लोगों ने 150 नंबर के क्वेश्चन तक कर लिया था। इसके आगे हम लोग आगे करेंगे आज। और आज इसको ये लास्ट होगा, मतलब ऋग्वेद की और लेकर के कि ऋग्वेद के क्वेश्चन लास्ट होंगे। और इसके बाद फिर हम लोग यजुर्वेद संहिता का अध्ययन करेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे ही जिस संहिताओं को हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए, एक बार बहुत अच्छे से करना है। यही आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में भी काम आने वाला है, यही नेट जेआरएफ में भी काम आने वाला है। यानी कि एक बार तो आपको वैदिक संहिता का अध्ययन करना ही होगा। फिर आप टीजीटी पीजीटी या अन्य एग्जाम भी देते हैं तो वहाँ भी ये सब चीज़ें जहाँ भी रहेंगी, एक बार आपका तैयार रहेगा तो फिर आपको ये सब वैदिक साहित्य तैयार नहीं करना पड़ेगा। और ये हर जगह आते ही रहते हैं, सिलेबस में इंक्लूड रहता ही है। तो इसको हम लोग अच्छे से कर रहे हैं। आप लोग कमेंट वगैरह भी कर रहे हैं अच्छे से, है ना, बहुत अच्छा है। देख भी रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट देख रहे हैं, कम से कम 12 से 15 स्टूडेंट ऐसे हो गए हैं जो अब रेगुलर देख रहे हैं। और आराम से ऐसे ही देखते रहें। यही अपन को लेकर के इनको बढ़ाना है। 12-15 की जगह अपने स्टूडेंट 20 से 25 स्टूडेंट रेगुलर देखेंगे और 2 लेक्चर देखेंगे तो आराम से काम हो जाएगा। और धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है, क्योंकि जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो 10 में से 1, यानी यहाँ रूल्स ऐसा चलता है कि 8 से 9% लोग ही देखते हैं। यदि 100 सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और 100 लोग आते हैं तो ऐसा मान के चलो कि इसमें से 8 से 9 स्टूडेंट ही लगभग हमारा लेक्चर देखेंगे जो 100 सब्सक्राइबर आए हुए हैं, मान लीजिए। तो इस तरीके से अभी 200-300 बच्चे आए हैं, 200 बच्चे के करीब आ चुके हैं यूजीसी के अपने प्लेटफॉर्म पर जो चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। तो लगभग ऐसा है कि इनका ये रेशियो है कि अभी 200 में से केवल इसका यदि आप 200 का लगा दें तो 9%, 8% लोग ही देख रहे हैं इसमें। फिर मतलब ऐसा कि 15 बच्चे के आसपास से रेगुलर दिखते हैं, यही परसेंटेज रहता है देखने का। तो कंपटीशन तो बहुत सारा यहीं कम हो जाता है। अब जो 15 देख भी रहे होंगे उनमें से कितने लोग नोट्स बना रहे हैं प्रॉपर, ठीक है, उसमें से कितने लोग केवल सुन ही रहे हैं, उससे कितने लोग टाइम से सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, ये सब करके कंपटीशन और कम हो जाता है। समझ पा रहे हो। तो कई लोग पढ़ते हैं, कोई 1 लेक्चर पढ़ता है, कोई 2 लेक्चर। तो आप लोग रेगुलरिटी बना के रखिए, रेगुलर लेक्चर देखिए, पढ़िए और क्वेश्चंस करिए, प्रश्नोत्तरी करिए, सब कुछ करिए इसका। और जो यहाँ महत्वपूर्ण आते हैं उनको आप हैंड रिटन लिखिए। आप इन चक्करों में कभी मत पढ़िए कि ये किताब खरीद लेंगे, वो किताब, कितना किताब खरीदेंगे। मैं आपको सभी किताबों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ लगवा ही रहा हूँ। तो आप यहीं से तैयार करें, जो इम्पोर्टेंट तथ्य आता है वो लिख लीजिए। बाकी तो पढ़ ही रहे हैं आप, नोट्स बना ही रहे हैं। चलिए आरंभ करते हैं हम लोग। और जो भी आपका क्वेश्चंस बाहर रहा करे वो आप मुझे कमेंट में पूछेंगे, मैं अगले लेक्चर्स में उसका जवाब ज़रूर दूंगा, या तो कमेंट में ही दे देता हूँ मैं तो अधिकतर, और जो कमेंट देख करके भी उसके जवाब देता हूँ। उसके बाद जो लेक्चर बनाएंगे उसमें आपको चेहरा सहित ही रहेगा, देख लेंगे। और वैसे आप लोग बताइएगा कि चेहरा सहित रहते हैं
तो ठीक लगता है, या ऐसे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? क्योंकि चेहरा रहित भी बनाएंगे तो मतलब मेरा फेस नहीं दिखेगा, ऐसे ही समझाऊँ तो कैसा रहता है? मतलब जो आपको ज़्यादा ठीक रहता हो मुझे अपना रिव्यू दे दीजिएगा, तो उस अकॉर्डिंग आगे भी हम प्रयास करेंगे। चलिए फिलहाल हम देखते हैं कि 150 नंबर का क्वेश्चन ये है कि एतद वचो जरित जरितर मापी मिष्ठा आयत्ते घोपानुत्तरा युगानी। कुल मिलाकर के एक सूक्त का वो है, संवाद की मंत्र है। तो ये कहाँ कहा गया है ऐसा पूछ लेता है, तो ये विश्वामित्र कहते हैं, है ना, विश्वामित्र नदी संवाद में। अब देखो इस तरीके से आपको क्या करना है, अभी विश्वामित्र नदी संवाद आगे ही पढ़ेंगे, तो वहाँ के बाद ऐसे कोटेशन जो आ रहते हैं, कुछ कुछ महत्वपूर्ण कोटेशन आपको याद रखना है। एतद वचो जरितर मापी मिष्ठा आयत्ते घोपानुत्तरायुगानि, इस तरीके से। यदंगत्वा भरता संतरेयुः गव्यन गणाम इसित इंद्रजूता। मुझे तो ये इंद्रजूता शब्द याद रहता है, और इंद्रजूता जहाँ आता है तो ये नद्यु कहता है, तो नदी के कहती है इंद्रजूता, है ना। तो इस तरीके से याद रखना। यदंगम भरता संतयेहु गव्यन ग्राम इस्ता इंद्रजूता इत्यत त्वा इति पदेन कहा अर्थ। त्वा का क्या अर्थ है, तो यहाँ त्वा का अर्थ है नदी, कि किसके लिए बात, यदंग त्वा ऐसा कहा जा रहा है, तो त्वा का अर्थ क्या है, नदी है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। तो ऋक इति मंत्री नद्योः संबोधनम अस्ति। ऋक इति मंत्री नदी का संबोधन कहाँ है, तो स्वसारम, है ना, स्वसार के लिए है। गर्भे नुनौ जनिता दंपति है, करदेवस्त्वष्टा सपिता विश्वरूप है। ये कहती है कि हम लोगों को तो दंपति बना करके ही गर्भ से पैदा किया है, ऐसा यम्या है, यानी कि यमी कहती है। किससे कहती है, यम से कहती है। उद्द उर्मि सम्या हंत्वायु योक्त्राणी मुंचत अस्य वक्ता कहा। तो इसके वक्ता विश्वामित्र है। कुल मिलाकर के संवाद सूक्त की कोटेशंस रहेंगी, तो ये बस इतना जानना है। अभी आपको इनको यह समझ में नहीं आएंगी ये चीज़ें, मैं भी ज़्यादा समझाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, चूँकि अभी उनको समझाऊंगा संवाद सूक्तों को, ये हो जाएगा। आप क्या करिएगा, एक बार ये वैदिक साहित्य पढ़ने के बाद जो क्वेश्चंस के लेक्चर हैं उन्हें एक बार और बाद में रिवीजन कर लीजिएगा। यमस्य पिता कहा, यम के पिता कौन है, तो विवस्वान है। अब ये तथ्य आप याद रख सकते हो, यम के पिता कौन है, यम और यमी है, तो यम और यमी में यम के पिता कौन है, विवस्वान है। आपको मुझे इसका उत्तर दीजिएगा। हमने आपको बताया था विश्वामित्र और नदी संवाद था, तो उसमें विश्वामित्र के पिता कौन थे, विश्वामित्र के पिता कौन थे, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, यदि आपको याद है तो मुझे बताइएगा, है ना। इति त्वादेव एव आहुरैल यथे मेतद भवसि मृत्युबंधा इत्यत एलह कहा। तो एलह शब्द जो आया ना, आहुरेलह, है ना, आहुर एल ऐसा आया, तो एल शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो पुरुरवा के लिए किया गया है। पुरुरवा उर्वा संवाद सूक्ति उर्वशी का अस्ति। उर्वशी कौन है, तो उसकी अप्सरा है। उर्वशी क्या है, एक अप्सरा है। आदर्श प्रेमी इति रूपेण कहा वर्णिता अस्ति। आदर्श प्रेमी के रूप में किसे बताया गया, तो पुरुरवा को। चूंकि पुरुरवा उर्वशी से अच्छे से प्रेम करता था और उसके साथ रहना चाहता था, ये पुरुरवा इसलिए आदर्श प्रेमी के रूप में प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। उर्वश्याः उक्तिषु स्त्रीणाम हृदया कीदृग्वर्णितः। तो साला वृकदरः, साला वृकदर के समान स्त्रियों का हृदय होता है, यानी कि साला वृकदर का मतलब स्त्री, यानी कि वीडियो इत्यादि के समान। सर्मापाणी सम्माद सूक्ते कति मंत्रा। तो सर्मापाणी में कितने हैं, 11 मंत्र हैं। अब आपसे मैं पूछता हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा, है ना, सभी लोग, आप लोग रोशनी जी, आरती जी, ये सब आप लोग बोलिएगा मन में कि सर्मापाणी में तो 11 हो गया, ठीक है। इसके बाद कौन से कितने, 13 मंत्र किसमें है, 14 मंत्र किसमें है, और फिर इसके बाद 18 मंत्र किसमें है। तो 18 मंत्र हैं विश्वामित्र नदी संवाद में। सच से कह रहा हूँ, बोलिए, विश्वामित्र नदी में ही है ना, बताइए। नहीं है, 18 मंत्र विश्वामित्र नदी में नहीं है। 18 देखो, विश्वामित्र नदी में जहाँ तक मुझे याद आ रहा 13 मंत्र है ना। एक मिनट, पहले भी यहाँ आया 13 मंत्री हैं जी, बिल्कुल। और फिर सर्मापणी पुरुरवा उर्वशी में 18 मंत्र हैं। पुरुरवा उर्वशी यहाँ 18 मंत्र आएगा। और एक और है, क्या नाम है उसका, एक मिनट, मुझे भी एकदम स्पष्ट याद नहीं आ रहा। यहाँ अपना था मंत्र, एक मिनट देख ही लेते हैं। सर्मापणी में 11 हैं, ये बार बार आया, यहाँ भी आया, एक दो जगह और कहीं लिखा हुआ था मंत्र, एक मिनट। हाँ देखिए,
पुररव और वसी में ही 18 मंत्र ही बात था, और विश्वामित्र नदी में 13 है, ध्यान रखिएगा। और उसमें 14 मंत्र कहाँ है? तो शर्मा और पड़ी में 14 मंत्र है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, शर्मा पड़ी में 11 मंत्र है ना। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो ये मंत्र अभी याद हो, जो आपको हो जाएंगे, ट्रिक के अनुसार याद रखना, क्योंकि पेपर में भूल जाओगे ये मंत्र, है ना। तो ट्रिक के अनुसार मैं याद करा दूंगा आपको। आगे चलते हैं। पड़य कस्य अनुचरा आसन, पड़य किसका अनुचर है? तो ये बलस्य का अनुचरण है ना। पड़य जो पड़ी है वो किसका अनुचर है? तो बलस्य है। पड़ी भी अभिहितेषु मंत्रेषु ऋषि कहा, पड़ी ही, पड़ी भी इसमें अभिहित मंत्र के ऋषि कौन से हैं? तो पड़ी ही हैं। स्वसारम तौम कृडबे व पुनर्गा अपते गवम शुभगे बजाम, ये क्या है? एक मंत्र कहाँ कहा गया? तो शुभगे इति संबोधन का स्याह कृति, तो शर्मा के लिए किया गया है क्या? शुभगे शब्द का प्रयोग। शर्म वही शर्मा और पड़ी यानी कि सुनी के लिए, यानी कि जो इंद्र की कुतिया है उसके लिए। घृतस्य स्तोकम घृतस्य स्तोकम शक्रदहन आशना कस्या मुक्तियम, तो ये उर्वशी की उक्ति है कि घृतस्य स्तोकम शक्रदहन आसना। इन सभी उक्तियों के बारे में आपको मालूम चल जाएगा, चिंता मत करो। देखो, ऋक्पति साख्य कति पटलानी संति, ये क्वेश्चन याद रखना। ऋक्पति साख्य किस वेद का है मुझे ये बताइए? तो ये भाई ऋग्वेद का है। कितने पटल हैं? तो इसमें 18 पटल हैं। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे कि ऋक् प्रतिशाख्य कति पटलानि सन्ति। ऋक् प्रतिशाख्य से प्रथम पटल से विषय वस्तु कहा, तो संज्ञा है ना, संज्ञा इत्यादि की बात है। बाजसनेयी प्रतिशाख्य प्रणेता कहा, तो कात्यायन। बाजसनेयी के प्रतिशाख्य के प्रणेता कौन है? तो कात्यायन है। बाजसनेयी प्रतिशाख्य कति अध्यायाः सन्ति, तो 8 अध्याय हैं, यानी कि 8 अध्यायाः। श्रोत्र सूत्राणाम प्रतिपाद्य विषया कहा, श्रोत्र सूत्र में क्या है? तो देखो, श्रोत यानी कि श्रुति यानी कि वेद की याग, ठीक है, श्रुति यानी कि वेद और वैदिक याग होगा वर्णन। तो श्रोत्र सूत्राणाम विषया कहा, तो वैदिक यज्ञ यागः। वंशीय मंडलानि कुत्र उपलभ्यन्ते, वंशीय मंडल कहाँ उपलब्ध होते हैं? तो ऋग्वेद में उपलब्ध होते हैं। कौन से मंडल वंश मंडल कहलाते हैं? तो दूसरे से 7वें तक कर मंडल वंश मंडल कहलाते हैं। अर्वाचीन मंडल कौन से कहलाते हैं? तो पहला और 10वां अर्वाचीन मंडल कहलाता है, ठीक है। और 8वें मंडल में खिलसूक्त थे, और 9वें मंडल में पवमान या सोम से संबंधित है। तो ये हमने आपको रिवीजन करवा दिया। इस तरीके से आपको बार बार रिवीजन इतनी बार कर लिया ना आपने कि अब आपको ये याद हो गया होगा बहुत अच्छे से, है ना। चलिए, ऋग्वेद से पदपाठकर्ता कहा, ऋग्वेद के पदपाठकर्ता कौन है? तो साकल्य हैं, ठीक है। मानोनी कहा पुरुषत्रा नमस्ते, है ना, ये किसने कहा है? तो ये विश्वामित्र नदी संवाद की कोटेशन है। ऋग्वेद से नवम मंडल से देवता कहा, 9वें मंडल के देवता क्या है? तो पवमान सोम है, ये बात ध्यान रखना है। सुनह से पाख्यान कुत्र उपलभ्यते, ये देखो पढ़ाते समय मैंने बताया था कि सुनह से पाख्यान ऐत्रेय ब्राह्मण में है, और बागमनस आख्यान कहाँ है ये मुझे बताइए आप। तो बागमनस आख्यान, वेरी गुड, आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, शतपथ ब्राह्मण में है। कहाँ है? शतपथ ब्राह्मण में है। और वहीं सुनह से पाख्यान ऐत्रेय ब्राह्मण में है। ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, क्योंकि इस सिलेबस में डायरेक्ट तौर पर दोनों लगे हुए हैं ना, सुनह से पाख्यान और बागमनस आख्यान, तो दोनों को पढ़ाऊंगा आपको। तो ये कहाँ प्राप्त होते हैं ये पूछा जाता है इनके बारे में एक क्वेश्चन। तो एक शतपथ ब्राह्मण में बागमनस होता है, और ऐत्रेय में क्या होता है? सुनासीप होता है। चलिए आगे मैं आपको कहता हूँ। ऋग्वेद से प्रथम मंडल से ऋषि कहा, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के ऋषि कौन से हैं? तो मधुच्छंदा है प्रथम मंडल के ऋषि। बाल गंगाधर तिलकानुसार ऋग्वेद से काल का क्या, ऋग्वेद का काल क्या है? तो ये गलत लिखा है भाई, 6000 है ईसा पूर्व, 6000 ईसा पूर्व, गलत है। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार ऋग्वेद का काल। ऋग्वेद से ब्राह्मण ग्रंथ के, तो ऐत्रेय और सांख्यायनी ब्राह्मण ग्रंथ है। आगे देखते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण कति अध्यायेषु कति पंचिकासु कति कांडेषु व्यक्तो अस्ति, तो 40 अध्याय है, 8 पंचिकाएं हैं और 285 कांड है, ऐसा ऐत्रेय ब्राह्मण का है। ऐत्रेय मुख्य रूप में किम विवेचितम अस्ति, ऐत्रेय में क्या मुख्य रूप से है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में सोमयाग एवं होत्र कर्म कम, यानी कि सोमयाग का वर्णन है ना। ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या है? सोमयाग का। सांख्यायन ब्राह्मण से अपना नाम क्यों अस्ति, तो कौशितकी ब्राह्मण है सांख्यायन का नाम। कौशितकी ब्राह्मण में कितने अध्याय है, कितने कांड है, आदि आदि पूछ रहा है। तो 30 अध्याय है और 226 कांड है। इस तरीके से, इतना ये डीप में नहीं पूछा जाता है संख्या इत्यादि, ध्यान रखिएगा।
ऋग्वेद संबद्ध आरण्यक को अस्ति, ऋग्वेद से संबंधित आरण्यक क्या है, तो ऐतरेय और सांख्यायन है। तो इसी तरीके से पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं। संस्कृत आपको कैसे समझ में आ रहा है, ये वाली बात होती है यहाँ कि ऋग्वेदेन संबद्ध आरण्यक को अस्ति, इस तरीके से भाषा रहेगी पेपर में भी। सांख्यायन आरण्य के कति अध्यायाः सन्ति, सांख्यायन जो आरण्यक है उसमें कितने अध्याय है, तो भाई 30 अध्याय है। ऋग्वेदे मंडलानाम संख्या क्या, तो 10 है। ऋग्वेदस्य उपवेदा कहा तो आयुर्वेदः, ये सब बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद है। ऋग्वेदस्य ऋषि कहा, ऋग्वेद के ऋषि कौन से हैं, तो अग्निदेव ऋग्वेद के ऋषि हैं। सर्वै प्राचीनतम वेदा का हस्ती, ये कई बार पूछा जाता है सबसे प्राचीनतम वेद कौन है, तो ऋग्वेदः। ऋग्वेदस्य पदपाठः सर्वप्रथम केन क्रियते, तो साकल्य ऋषि किए थे, क्योंकि साकल शाखा से संबंधित थे और साकल्य ऋषि ने इसका पदपाठ किया था, ये बात ध्यान रखना है। ब्रह्म नेति नेति कस्मिन् उपनिषदि कथ्यते, तो बृहदारण्यक उपनिषद में ये बात कही गई है, ठीक है ना। बृहदारण्यक उपनिषद किस वेद का है, ये मुझे आप बताइएगा, है ना। तो ये ऋग्वेद का नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। ये शुक्ल यजुर्वेद का है, ये दूसरी सबसे बड़ी बात है ना, कि शुक्ल यजुर्वेद का है। ऋग्वेदस्य ऋषि को अस्ति, ऋग्वेद के ऋषि कौन है, तो अग्नि है ना। वैसे ये गलत बात है, साकल्य को कहना, अग्नि को कह रहा है ना। वैसे वो जो इसके आचार हैं वो पैल हैं, नहीं ठीक ध्यान रखिएगा, है ना। नास्तीय सूक्तः कस्य वेदस्य अस्ति, ऋग्वेदस्य अस्ति, है ना। नास्तीय सूक्त किस वेद का है, तो ऋग्वेद का है। महीधर वेदस्य को अस्ति, महीधर वेदस्य को अस्ति, यानी कि भाष्यकार है। तो महीधर क्या है, एक भाष्यकार है ना। तो एक आपसे पूछूं यजुर्वेद की, वो आप लोगों को याद है, हमने बताया था क्या शॉर्ट में, है ना, बताया था मैंने बताया था हम ही उब्बट सायण है ना, ये बताया था ना। तो हलायुध है ना, महीधर है ना, हम ही उब्बट और सायण, इनके नाम बताए थे, मैंने बताया था हम ही उब्बट सायण है। ये वाली याद रखिएगा, हम ही उब्बट सायण है। ये हलायुध, महीधर, उब्बट और सायण, ये आपको बताया था, है ना। स्कंद स्वामी बनाया था, है ना, मनस उसमें बताया था। वो तरह का आपने याद किया, मुझे नोट्स भेजा था रोशनी जी ने आम में से, अच्छा था, इनकी राइटिंग अच्छी है, आप रेगुलर भेजते रहिएगा, अच्छा है। वात्सनेयी संहितायां क्रियंतो अध्यायः चत्वारिंशत् अध्याय, वात्सनेयी संहिता में कितने अध्याय थे, 40 अध्याय हैं। ऋग्वेदस्य आरण्य के स्तः, तो ऋग्वेद के आरण्य कौन से है, तो सांख्यायन और कौशिक, ये द्वार आरण्यक है। चलिए आगे देखते हैं। ऐतरेय उपनिषद कौशिकी उपनिषदंच इति द्वयं केन वेदेन संबद्धः, तो ऋग्वेदेन। ऋग्वेदस्य कियत्तो मुख्याः शाखाः सन्ति, कितनी मुख्य शाखाएं हैं, तो 5 है ना। तो ऋक्प्रति शाखा केन वेदेन संबद्धः, तो ऋग्वेदेन। ऋग्वेदस्य मंत्राणां संख्या ऋचा, यानी कि ऋग्वेदों के मंत्रा को क्या कहा जाता है, तो ऋचा कहा जाता है। नासत्यु इदम कस्य विशेषणम, तो ये मैंने कई बार बताया कि नासत्यु अश्विनी का विशेषण है। तो फिर मैं एक और बात पूछ लेता हूँ, रुद्र का विशेषण क्या है, ये जलास किसका विशेषण है, तो जलास रुद्र का विशेषण है। ये कई बार पूछा गया है पेपरों में, यूजीसी में भी 1-2 बार आया है, और ये नासत्यु भी यूजीसी में आ चुका है। कभी कभी तो लगता है इसी को देख करके क्या यूजीसी बना लेता है कि इससे ही कोई क्वेश्चन उठा करके बना देता हूँ, क्योंकि ये नासत्य पूछा जा चुका है पहले, ऐसा। संपूर्ण ऋग्वेद इस बार भी देखो, ये पूछ लिया था कि शब्द कितने हैं, है ना, तो वो भी इसमें पहले से ही संग्रहित थे, हालांकि वहाँ संख्या गलत थी। संपूर्ण ऋग्वेद गायत्री छंदे निबद्धायाः रचयाः का संख्या, यानी कि संपूर्ण ऋग्वेद में गायत्री छंद से निबद्ध कितने निबद्ध रचनाएं हैं, तो ये कह रहा है 2449। ये बस ये बातें ध्यान नहीं रखना है। छंद के लिए मैंने एकदम आपको स्पष्ट बता दिया है कि सबसे ज़्यादा किस छंद का प्रयोग किया गया है, तो तिष्टुप का किया गया है, ठीक है। और 2 सूक्तों में अग्नि सूक्त, वरुण सूक्त, कुछ में गायत्री छंद का प्रयोग है जो आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, और बाकी सब में लगभग त्रिष्टुप ही छंद है। और भी छंद कुछ कुछ में साथ में हो गए हैं, 2-2, 3-3 छंद भी एक सूक्त में हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद से अपनम नाम क्यों, तो दस्तई, ये भी कई बार है आता है कि ऋग्वेद का नाम क्या है, तो दस्तई है, ध्यान रखना है। ऋग्वेद रुद्रेण संबद्धानाम स्वतंत्र सूक्तानाम संख्या, तो 3 है ऋग्वेद में, है ना। समानो मंत्र समति समानी इति मंत्रण संबद्ध मंडला कहा, तो 10वें मंडल में ये है। यम यमी संवाद सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो 10वें मंडल में है। यम यमी संवाद सूक्त कौन सा छंद है, तो त्रिष्टुप छंद है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नित्य नसई
रूप्यानेव योषा मर्यामेव कन्या स्वश्चैते। अत्र योषा एवं कन्या इत्यस्य सदृशम केन, तो नदी के लिए कहा गया है, ये बात है ना, योषा और कन्या। बृहन मित्रस्य वरुणस्य धाम कदु ब्रव आहन्नो विच्या नर्ण कस्य उक्ति, किसकी उक्ति है, तो ये यमस्य उक्ति, यम की उक्ति है। किम भ्रात सद्यनाथम भवति, तो भ्राता के साथ कौन का संबंध, वो यमी वाला है ना। किम भ्रात सद्यनाथम भवाति क्यों स्वसा यन्न रीति निगच्छात, यम कस्याह उक्ति, तो यमी का है। संवाद सूक्तेषु कामातुरा नारी, क्या, तो ये पहले भी आ चुका है कि यमी कामातुरा नारी है। हये जाये मनसा तिष्ठ घोरे वचांसी मिश्र कृपा वहेनु, अस्मिन् वाक्ये जाये इति संबोधनम कस्मै उद्दिष्टोस्ति, तो ये उर्वशी को उद्दिष्ट की करके किया गया है ना, तो ये बताया गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि पुनरस्तम परे ही दुरापना बात इवाहमस्मि, अत्र अहम पदेन का उद्दिष्टास्ति, अहम पद से किसका उद्दिष्ट किया गया है, तो उर्वशी का उद्दिष्ट किया गया है। ताम अंजयो अरुणयो न सस्युः श्रिये गावो न धेनुवो अन्वंत, यम कस्याह उक्ति है, किसकी उक्ति है, तो ये उर्वशी की उक्ति है। पूर्वरवो मा प्रथा मा प्रपत्तो मा त्वावकाशो अशिवास उक्षण अस्य मंत्रस्य को ऋषि, तो इस मंत्र के कौन ऋषि है, तो उर्वशी है। पड़िया कस्याह गाह अपहृता, तो बृहस्पति है, यानी कि पड़ी ने किसकी गायों को चुराया था, तो बृहस्पति की गायों को चुराया था। यह क्या, कस्य में हिति का परितक्त्यमासीत वयम रसाया अतरम पयांसी, तो रसाया की बात हो रहा है, तो पड़ी की बात हो रही है कि पड़ी इत्यस्याह, ये बात कह रहे हैं। आश्वलायन श्रोत्रेण संबद्ध वेद का, आश्वलायन श्रोत सूक्त किस वेद से संबंधित है, तो ऋग्वेद से। पुरुषम एवेद सर्वम भूतम जच्च भाव्यम, ये मंत्र किसका है, तो सबको पता है कि पुरुष सूक्त का है। लास्ट है इसमें अपान पात विशेषण युक्ता देवता कहा, तो अग्नि, अपान पात विशेषण युक्ता देवता का अग्नि। इस तरीके से हमारे 220 क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गए हैं, ध्यान रखिएगा। और यही रहना था, आज जल्दी जल्दी मैंने क्वेश्चंस करा दिए हैं, क्योंकि अभी आपको दोबारा भी इसके बारे में कई सारी कोटेशंस वगैरह सबसे ज़्यादा इसमें थी लेक्चर्स में, तो इन कोटेशंस को हम लोगों को पढ़ना है, और इसलिए हम लोग फिर ये करेंगे। और फिर से इसको आप एक बार लेक्चर्स को देखिएगा, जब पढ़ लें सभी सूक्तों के बारे में अध्ययन करने के बाद ये देखिएगा तो काफ़ी और अच्छा रहेगा। बाकी एक बार वैदिक साहित्य पढ़ने के बाद भी एक बार ये क्वेश्चंस देख लीजिएगा, ये अच्छा रहेगा, है ना। बाकी थ्योरी आप करते जा रहे हैं, इतना करते जा रहे हैं कि अब कोई भी क्वेश्चन आएगा वैदिक साहित्य से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अभी PYQ करवाऊंगा कि भाई सर ने जो पढ़ाया वहीं से लगभग हो जा रहे हैं, हमारे क्वेश्चन कंप्लीट ही हो जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा रहेगा, है ना। अब हम लोग पहले यजुर्वेद पढ़ेंगे, जिससे कि सभी चीज़ें मालूम चल जाए, कितनी शाखाएं क्या क्या सब, फिर हम लोग ये बारे यजुर्वेद के क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर्स में हम इतना ही रखते हैं, फिर अगले लेक्चर्स में हम क्या करेंगे कि क्वेश्चंस इत्यादि, मतलब यजुर्वेद संहिता का पहले अध्ययन करेंगे विस्तृत, फिर उसके बारे में क्वेश्चंस इत्यादि करेंगे। ओके मित्रों, तो आज की क्लास में इतना ही। आप लोग बताइएगा कैसा लगा, ठीक है, और बाकी फिर हम लोग अगले लेक्चर में और आगे पढ़ेंगे।